जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो क्यों बर्दाश्त करूं। पूरे 2 साल बाद मयंक अपनी माँ पापा के साथ मेरे घर समझौते के लिए आए हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे आवाज़ दे रहे हैं, नव्या आ जाओ बेटा। मैं सधे संतुलित कदमों से 3 साल की बेटी तन्वी को गोद में लिए कमरे में गई। सास ससुर को संस्कारवश प्रणाम किया। मयंक को अनदेखा कर बैठ गई। तन्वी अपरिचित चेहरे देख मुझे से चिपक कर बैठ गई। मेरे तलाक के नोटिस मिलने के बाद ये लोग समझौते के लिए मेरे घर आए थे। मोटी रकम कमाने वाली और बेटे का नखरे उठाने वाली बहू बहुत तलाश के बाद ही अभी तक नहीं मिल पाई थी। मम्मी पापा ने तो साफ मना कर दिया था, पर मैंने उन्हें समझाया, आने दीजिए उन्हें। सास ससुर तन्वी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तन्वी रोने लगी थी, इसीलिए मम्मी उसे लेकर चली गई। मैंने कहा, बोलिए क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? सभी 3 साल के बाद मेरी याद कैसी आई? सास ससुर दोनों एक साथ बोल उठे, तुम मयंक को माफ़ कर दो, तन्वी को भी कदम कदम पर पिता की जरूरत पड़ेगी। तुम अभी नहीं समझ रही हो नव्या, तुम्हारे माता पिता कब तक तुम्हारा साथ देंगे? पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं पत्नी को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मैंने संतुलित नर्म पर दृढ़ स्वर में कहा, माफ़ कीजिएगा, अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मम्मी भी तन्वी को सुलाकर आ गई थी। मयंक की माँ मम्मी की तरफ मुखातिब हुई, आप औरत हो तो माँ हो, नव्या को समझाती, और अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका है। मैं फट पड़ी। शादी के बाद ये 6 साल बाद मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती हूँ, और आप कह रही हैं इसे समझाओ। कैसी औरत है आप जो किसी औरत के दर्द को महसूस नहीं कर पा रही हैं? मैं भी इंजीनियर हूँ, आपके बेटे से ज़्यादा कमाती हूँ। घर संभालना, मयंक को कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो नाश्ता खाना भी ऑफिस जाने से पहले बनाती थी। थकी हारी जब ऑफिस से लौटती हूँ तो मन करता है कोई गर्म कॉफ़ी या चाय पिला दे, पर खुद को 2 कप चाय कर लाती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ। इसमें भी मयंक की शिकायतें कम होने का नाम नहीं लेती। सब्जी में स्वाद नहीं है तो दाल पतला है, कभी कुछ कभी निकालते रहते हैं। चादर पर सलवटें दिख रही हैं, कितनी फुहर बीवी हो तुम। अरे मेरे कपड़े नहीं निकाले अभी तक, तौलिया भी बाथरूम में नहीं रखा है। ऑफिस में कभी कभी मीटिंग के लिए या किसी कारण से थोड़ी देर तक रुकना पड़ता है तो मयंक सब जानते हुए भी बहुत चिल्लाते हैं। ऑफिस से आने का मन नहीं करता भी कैसे, इतने रंगीन हसीन माहौल से आने का गलत आरोप भी लगाते। ऐसी बीच मेरी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने माँ बनने की पुष्टि की। मैंने मयंक से कहा, जॉब छोड़ देती हूँ, बच्चा बड़ा हो जाएगा तब फिर दूसरी जॉब मिल जाएगी। सुनते ही मयंक चिल्लाने लगे, अभी पैसे की ज़रूरत है, बच्चा गिरवा लो। मैंने साफ इनकार कर दिया। आपके पास फ़ोन करते तो आप समझाती थी, औकात में रहो, नहीं तो नौकरी कर रही हो, बाद में तुम्हें नौकात में रखेगी। अभी नहीं दबा के रखोगे तब पूरी ज़िंदगी दब के रहना पड़ेगा। दाढ़ी बनाते वक्त मयंक स्पीकर पर फ़ोन करके बात कर रहे थे और मैं अचानक से बाथरूम के पास गई तो आप दोनों की बातें सुनी। आप भी औरत हैं, मुझे आपसे ये जानना है, आपके बेटे के बराबर कमा रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, क्या आपको अपने बेटे में अच्छा या नहीं समझना चाहिए कि नव्या का हाथ बटाओ घर के कामों में, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। उसी वक्त ये समझाया होता तो ये नौबत नहीं आती। मयंक अब कभी हाथ नहीं उठाने लगे थे। पति पत्नी पर हाथ उठाता है तो शरीर पर कम मन, आत्मा और दिल पर बहुत गहरी चोट लगती है। ऐसे ही एक दिन मम्मी का फ़ोन आया और मैं रो पड़ी। मम्मी से मैंने अपनी अब तक की व्यवस्था सुना दी। मम्मी फ़ोन काट दी। मैं हताश हो गई। शायद मम्मी भी मुझे गलत समझ रही थी। थोड़ी देर में मोबाइल पर मैसेज आया, फ्लाइट का टिकट, और मैं मयंक को बिना बताए ऑफिस से इन्फॉर्म कर वापस मम्मी पापा के पास गई। मम्मी पापा ने मुझे छोटे बच्चा
से संभाला क्योंकि मैं टूट चुकी थी। मम्मी बोलो बेटा, अब वो समय गया जब बेटी को विदा करते समय माताएं कहती थी डोली से जा रही हो और नहीं, एक हद तक पति और ससुराल वालों को बर्दाश्त करो, पर बिना गलती का घुट घुट के जीना ये बीते दिनों की बात हो गई है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ खड़े हैं जीवन संग्राम में, और देखिए 6 महीने से फिर से नौकरी कर रही हूँ। तन्वी प्ले स्कूल जाने लगी है और आज मैं दृढ़ से भी कह सकती हूँ जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं मयंक की जातियों को क्यों बर्दाश्त करूं। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी, आप जा सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर कमरे से बाहर आ गई हूं। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।